अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। क्या हाल है, कैसे हैं, कैसा रहा वीकेंड? आई एम श्योर अच्छा रहा होगा। ये वीकेंड बड़ा भरपूर सर्दी का था, एकदम से गर्मी के बाद सर्दी आई है और मैं आपस ही गई थी। मैंने कहा ये सर्दी कैसी है, सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही। एनीवेज ये वो सर्दी है जिसे आप एक्चुअली इंजॉय कर लें। हम कराची वाले इंजॉय कर सकते हैं मज़े के खाने, कपड़े, ये तमाम चीज़ें जो हम तमाम का बस प्लान करते हैं और वो हो ही नहीं पाती है। लेकिन अब एक्चुअली आप वो सारे गरम अच्छे अच्छे कपड़े पहने खूब और ज़बरदस्त से खाने, रेसिपीज़ जो हैं वो सब आप लोग इंजॉय कर सकते हैं इस सर्दी। अच्छा जी, आज जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है वो मैंने पहना हुआ है सनोबर सदीक का, जो कि आप लोग यकीनन पूछ रहे होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे बताती रहूँ अपने शो पर कि जी कौन कौन से दिन में किस किस के आउटफिट्स वेयर कर रही होती हूँ। तो ये है सनोबर सदीक, जिनका इंस्टाग्राम पेज भी है सनोबर सदीक ऑफिशियल के नाम से। इनकी वेबसाइट भी है www.sanobarsaddiq.com। वहाँ पर भी जाके आप ऑनलाइन जो भी हैं बहुत सारे डिज़ाइन हैं जिन्हें आप देख कर ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, आते हैं अब क्या हम आज शो पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम एक्चुअली बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन हर दिन मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा हो जो हमारे लिए डिफरेंट, यूनिक होना चाहिए। जैसे कि सनस्क्रीन की अगर हम बात करें, हम सारे लोग चाहते हैं कि सनस्क्रीन, क्योंकि जब हम धूप में निकलते हैं या वैसे भी जब हीट या सन एक्सपोजर जिनका ज़्यादा होता है वो लोग तो लाजमी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, जो सन ब्लॉक होता है उनका इस्तेमाल करें। लेकिन समटाइम्स हमें सनस्क्रीन जो है सूट नहीं करते हैं। क्या होता है, सनस्क्रीन हमारी स्किन को बहुत चिपचिपा से बना देता है, समटाइम्स उससे एक्ने होने लग जाती है। समटाइम्स हम सिर्फ फेस पे लगाते हैं सनस्क्रीन, फुल हाथ और अगर पाँव पे अगर आपके भी लग जाए तो क्या ही कहने, लेकिन समटाइम्स बहुत महंगे आते हैं। तो ये सनस्क्रीन जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं फेस पर, अगर आप बहुत कहते हैं कि अच्छा वो फूड या वो फ्रूट या वो वेजिटेबल्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत रिच हों, ज़्यादा मिकदार में हों, बहुत ज़्यादा जिनमें होते हैं, तो वो एक्चुअली ओरल सनस्क्रीन यानी आप खा कर भी सनस्क्रीन का काम करवा सकते हैं उन तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। अब जी वो कौन कौन से फूड्स हैं जिनका जी इस्तेमाल हम करके एक्चुअल सनस्क्रीन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम उसे खा लेते हैं, तो वो है ब्रोकली है, इसके साथ साथ एवोकाडो है, पम्पकिन है, रेडिश है, टर्निप है, और इसके साथ साथ जी वो बीटरूट यानी कि चुकंदर जो है, इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, बेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी सारे वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जिस फूड में या फ्रूट वेजिटेबल्स में ज़्यादा होगा, तो ये नेचुरल सोर्स है कि आप खा रहे हैं और खा के एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल रहा है, तो फुल बॉडी को आपकी सनस्क्रीन मिल जाती है जिसे आप जो है खा कर पूरा कर सकते हैं और बार बार रीअप्लाई। और सनस्क्रीन बेस्ट कौन सा है, ये तमाम चीज़ें कहते हैं कि फिर इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने बहुत सारा फूड खाना है, ऐसा नहीं कि जी आज खा लिया ठीक है अब महीना भर में काम करेगा, वो ऐसा नहीं है। आपने रोज़मर्रा जो है अपने जो है उसमें खाने में इस्तेमाल रखना है ये तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो इससे ये बहुत बेहतरी आ सकती है, सनस्क्रीन के लिए काम करेगा। अब चलते हैं आपा की तरफ, क्या बना रही हैं आज, क्या लेकर आई है हमारे लिए इस वीक ज़बरदस्त सी रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। खैरियत से, ठीक ठाक। क्या चल रहा है? हाँ बस कुछ नहीं, इंतजार। तो बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आप, लेकिन ये मैं सोच रही थी कि आपने इतनी सब्जियों के और फ्रूट्स के नाम लिए हैं, तो अब आप देखिए कि इनमें से कौन सी चीज़ें इतनी हैं कि जो लोग इस्तेमाल में लेकर आते हैं। मूली, गाजर ये तो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये तो आजकल या सीजन पम्पकिन जैसे कहा जाता है, और चुकंदर, हाँ ये तमाम है। अच्छा आजकल इतने अच्छे सीजन में आए वैसे भी, लेकिन ये इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें बड़ा रेगुलर करना होगा। हाँ, क्योंकि जब तक रेगुलर कोई भी चीज़ ना करें, चाहे वो हम अपने कभी होता है ना, कहते हैं कि जी वो बेसन लगा लें फेस के ऊपर, दही लगा लें, एकदम आपको, तो ये चीज़ें रेगुलर करनी होती है। ऑब्वियसली ये नहीं कि आपने एक दफ़ा लगाया तो पता चला कि आप 100 वॉट का बल्ब बन गए। हाँ, अब इतना शाइन कर रही होगी स्क्रीन। हाँ। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल याद दिलाती रहती हैं आप, अच्छी बात है ये तमाम चीज़ें। अब जैसे कि एवोकाडो है और इसके अलावा आपने और एक नाम और लिया था बेरीज डिफरेंट, जो हमारे यहाँ इतनी कम मिलती है, और जो ब्रोकली, लेकिन ब्रोकली अब मिलने लगी है। अच्छा ब्रोकली ऐसा है कि मैंने नोट किया है कि ब्रोकली को अगर आप सैलेड में ऐसी छोटा छोटा काट के डालें और तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय इसके कि आप उसको कुक करें।
वैसे ही आप डाल के खाएं तो आपको खाने में ज़्यादा अच्छी लगेगी। सैलेड में डालने अच्छी लगती है और अब मिल भी जाती, इजीली मिल जाती है, तो बिल्कुल लेकर आए और ग्रीन इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स भी हाईली रिच एंटीऑक्सीडेंट वाली होती हैं, तो उनका उसमें इस्तेमाल देखिए कर सकते पालक हैं। एक ऐसी चीज़ है जो लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा सस्ती है, सस्ता और भरपूर फायदेमंद और हर सीजन में आपको मिल भी जाता है। ठीक है ना, गर्मी में ज़रा सा कभी ऐसा होता है अच्छा नहीं मिलता, लेकिन ये भरपूर मिलता है, पूरे साल मिल रहा होता है आपको ना, तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल कीजिए और इन्जॉय कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। कितना एंजॉय किया आपने सर्दी को? भाई मैंने तो बहुत किया सर्दी को एंजॉय, वैसे कि एंजॉय भी किया कि अब चाह रही है कि भाई चली जाए। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब थोड़ा ज़्यादा हो हालांकि मुझे सर्दी हमेशा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा सा मैंने देखा जैसे ही शाम शुरू होती है मगरिब के बाद ना एकदम से टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा एकदम से होना शुरू हो जाता है और रात 11 साढ़े 11 12 बजे तो ठीक ठाक ठंड शुरू हो जाती है ना। 12 अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में बीमारियों से। आप 12 बजे तक जागी होती हैं? हाँ, मैं तो शायद इससे भी ज़्यादा देर तक जागती हूँ, मैं तो ज़रा लेट सोने वालों में से हूँ, लेकिन जल्दी उठती हूँ। मजे की बात कुछ भी हो जाए। हाँ, कुछ भी हो जाए, उठती जल्दी हो ना। बहरहाल आज प्रोग्राम में हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज प्रोग्राम में हम बड़ी ज़बरदस्त सी दो सिंपल सी चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे। आज हम बनाएंगे मसाला फ्राइड चिकन। सिंपल सी रेसिपी है, कैसे बनेगी आप देखिएगा। इसके अलावा किडनी बीन्स, रेड किडनी बीन्स के बारे में हमेशा कहती हूँ भाई बनाया करें घरों में, इससे डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हैं, जैसे कि आप डिफरेंट सैलड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट सी चीज़ें बना सकते हैं, ग्रेवीज़ बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको मैंने इसके कटलेट्स भी बनाना सिखाए हैं और इसके बर्गर्स भी बनाना सिखाएं। तो ढेरों के हिसाब से चीज़ें हैं माशाल्लाह से। इसको अगर आप महीने में 2 दफ़ा बनाते हैं, एक दफ़ा इसको बॉईल कर लीजिए और फिर उसके बाद कुछ पोर्शन जो है इसको आप फ्रीज़ कर दीजिए और उसके बाद किसी सैलड में, कटलेट्स में, किसी भी चीज़ में, दाल मखनी में, बहुत सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल करके इसको बहुत अच्छा सा बनाएं। कश्मीरी राजमा मसाला बन रहा है और इसके अलावा मसाला फ्राइड चिकन बन रही है। 2 रेसिपीज़ हैं लेकिन बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, आप बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा। ऑलराइट, तो मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ साथ आज आप लोगों को एनेक्स की तरफ से ये शानदार सा डिलक्स मल्टी वंडर है, ये जो आप लोगों को मिल सकता है। इसके लिए आप लोगों ने बताना है कोई भी कश्मीरी 2 रेसिपीज़ के नाम आप हमें शेयर कर रहे हैं। 8881 पर SMS करके या फिर कॉल के थ्रू जवाब देंगे, तब भी आप लोगों को मिल सकता है इसी तरफ से डिलक्स मल्टी वंडर। आपा तो गई थी, बड़ा काम का है, जिंदगी आसान कर रहा है, क्योंकि कटिंग चॉपिंग जो कि बहुत मुश्किल हो रही होती है, लेकिन ये आप भी देखिए इससे बेहतरीन हो जाते हैं और डिफरेंट तरह से आप काट सकते हैं। तो बिल्कुल जल्दी से सवाल का जवाब दिए। सवाल आपने बता दिया जी, 2 कश्मीरी रेसिपी। हाँ, इतनी आसान सी है, कोई मसला ही नहीं, आप बता देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप रेसिपी कार्ड में देखिएगा कि यहाँ पर लिखें चिकन थाई पीस का इस्तेमाल किया मैंने, लेकिन यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ये फुल चिकन से बना रही है। ठीक है, आपके पास जो भी चिकन मौजूद है इसमें आप कुछ देख सकते हैं, कुछ बोनलेस पीसेस भी हैं, थाई पीस भी है, लेग पीस नहीं है इसके अंदर। थाई पीस और लेग पीस का क्या होता है कि उनका मीट जो है वो थोड़ा सा उसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है, जूसी भी होता है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने इसलिए लिए क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की कि ये थाई पीस हम इतने बहुत सारे कैसे लेके आए, जिनके घर में 6-7 लोग मौजूद हैं, तो अगर वो 2-2 पीस के हिसाब से लेके आए तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहरहाल आप इन पीसी से भी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये भी पसंद आएंगे। यहाँ पर मैंने काम ये किया था कि 1 टेबलस्पून इस पर कच्ची पाउडर जो है वो हमने लगा के छोड़ दिया था। इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा कि सब चीज़ें आपके सामने गए। लेकिन जब भी आप कोई टेंडराइज़र लगाते हैं, मीट टेंडराइज़र जिसमें पपीता है, कचरी है, या जो आप देखते हैं कोई भी पाउडर फॉर्म में जब भी हम लगाते हैं मीट टेंडराइज़र, उसमें हमेशा नमक आपने साथ लगाना है, थोड़ा सी क्वांटिटी में। उससे ज़रा से क्या होता है, जल्दी से एक एक्टिव हो जाता है और अच्छी आपकी चीज़ टेंडर हो जाती है। तो मैंने भी यहाँ थोड़ा सा नमक लगाया है, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा लगाएंगे नमक इस पर। नमक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये जाएगा इसमें तकरीबन अच्छा ½ टीस्पून मैंने डाला था, अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून और ½ टीस्पून, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो उससे ज़्यादा नमक हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। और चिकन जो हमारे पास मौजूद है वो है 600 ग्राम। पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई कुटी हुई, जो भी आप डालना चाहें, लेकिन मैं पिसी हुई डाल रही हूँ, तकरीबन 1½ टीस्पून ये चलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन ये मैं शामिल करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून। अच्छा, आप मैरिनेट करेंगे, हम फिर ब्रेक लेंगे या? अच्छा ठीक है, सही है, तो एक काम करते हैं मैरिनेट कर देते हैं, या इसके बाद आके कर लेते हैं? आप आके का बता दें। चलें ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं डाला आपके सामने, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, कचरी पाउडर और साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला।
क्या क्या जाएगा ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। डन हो गया। तो ये बहुत ही खास और मजे की रेसिपी बन रही है जिसमें आप देख सकते हैं चिकन और कुछ मसाले ही डाले हैं, और उसके बाद आगे क्या हो रहा होगा, किस तरह से मैरिनेशन होगी, ये तमाम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हमने आपसे एक सवाल भी किया है, वो कुछ यूँ, आपने कोई भी कश्मीरी 2 रेसिपीज के नाम आपने हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप लोगों को मिल सकता है एनेक्स की तरफ से डिलक्स मल्टी वंडर है, जिसके लिए आपने देना है आज ये जवाब 8881 पर या फिर कॉल के थ्रू। अब कॉल्स का सिलसिला वो भी शुरू करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर आप देख रहे थे चिकन में कुछ मसाले आपने डाले और यही स्टॉप कर दिया। अब इधर क्या काम चल रहा है आपका? नहीं, मैं दही फेंटना शुरू कर दिया था। यही हो रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर मैरिनेशन पे। अच्छा, मैरिनेशन में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च, ये सिर्फ डाला था। इसके अलावा हम पहले नमक और कच्ची पाउडर लगा चुके थे। नमक थोड़ा सा मैंने और ऐड किया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अच्छा, ये मैरिनेशन करने के बाद आप इसको रखिएगा कम से कम 6 से 7 घंटे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पिसा हुआ गरम मसाला ये चला गया। इसके अलावा 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे ये दही। ये गया इसमें दही, है ना, डिफरेंट सी रेसिपी है लेकिन आपको बहुत पसंद आएगी। ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे चाट का मसाला। इट्स अप टू यू कि कितना डालना चाहते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पर ज़रा चटपटा बनाऊंगी तो डालूंगी यहाँ पे मसाला फ्राइड चिकन। हाँ, बिल्कुल। ये चला गया। अब इसकी कोटिंग करनी। कोटिंग क्या है? कोटिंग में हमारे पास ये बेसन मौजूद है, तो बेसन गया इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून, ठीक है, ये गया। अब मज़ीद इसको बहुत अच्छा करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे फौजी का जो ये कॉर्नफ्लावर है हमारे पास, हम इसमें ये शामिल करेंगे ताकि इससे बड़ी अच्छी सी एक कोटिंग हो जाएगी। और ये जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। ओ सॉरी, कोई बात नहीं। फौजी का ये कॉर्नफ्लावर जो कि 100% नेचुरल है, आपके सूप्स को थिक करने के लिए, आपकी रेसिपी चाहे वो डिज़र्ट हो, चाहे वो इस तरह की कोटिंग करनी हो, क्रिस्पी कोटिंग करनी हो, तो उनके लिए ये बेस्ट है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमेशा हमें अच्छा चाहिए होता है। हर चीज़ का जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का हो, जैसे कि कॉर्नफ्लावर ये भी है 100% ज़बरदस्त ना सिर्फ के कॉर्नफ्लावर बल्कि वैरायटी ऑफ इन्होंने प्रोडक्ट्स यहाँ पर दी है। आप देख सकते हैं फौजी की यहाँ पर स्पेशल खीर मिक्स समीना आपा ने बनाई थी, ज़बरदस्त। सिर्फ और सिर्फ आपको मिल्क चाहिए और फौजी स्पेशल खीर मिक्स का पैकेट, दैट्स इट। और मज़े की खीर आपके सामने होगी कुछ ही चंद मिनटों के अंदर तैयार। फिर साथ साथ म्यूसली और कॉर्नफ्लेक्स और इनके बारे में भी आपको बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसको हम अच्छा क्रिस्पी करने के लिए इसमें शामिल करेंगे ये बेकिंग पाउडर डाल दें, या फिर आप इसमें शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा सोडा, ठीक है। इसको मैं मिक्स करती हूँ। मुझे पानी की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर इसमें थोड़ा सा अभी पानी दीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छी सी इसकी ये कोटिंग जो है वो, थोड़ा सा डालिएगा पानी इधर, फिर इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा और श्योर देख लें, बस। वैसे तो ज़्यादा ही हो जाता है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, चलें ये और इसको नहीं हमें नहीं, मेरा ख्याल है अब नहीं। इसको आप मिक्स करके आप इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद अब आपने इसको फ्राई करना है। फ्राइंग के लिए आपको पता है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। इसको हम गरम करने के लिए छोड़ देते हैं। साथ ही आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। अब आप देख रहे हैं कोटिंग कितनी कोई अच्छी सी हो गई है। अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने एक दफ़ा फ्राई किया, फ्राई करके आप इसको निकाल लीजिए। इतने में ये चिकन गल जाएगी। उसके बाद इसको आप क्रिस्पी करना चाहते हैं तो दोबारा से आप इसको फ्राई कर लीजिए। इससे क्या होता है, आपकी टाइम की भी सेविंग इस तरह से हो जाती है और आपको चीज़ भी गर्मा गर्म मिल जाती है। आपने एक दफ़ा कर ली, उसके बाद दोबारा आपको करना है, तो उसके बाद आप ये कीजिए कि इसको जब आप बिल्कुल खाने का टाइम है उस टाइम पे आप इसको फ्राई करेंगे, रीफ्राइंग इसकी करेंगे। रीफ्राइंग उस सेंस में कीजिएगा ये ना हो कि आप पहले इसको बहुत डार्क गोल्डन कलर दे दें, हल्का गोल्डन कलर दीजिएगा, उसके बाद दोबारा से करेंगे तो एक अच्छा बैलेंस कलर इस पर आ जाएगा। ठीक है जी, एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम कॉलर से बात करते हैं। चलें, आप कॉलर से बात भी करें। साथ ही यहाँ पर मैं पैन ले लेते हैं और इसमें हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन सी एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक। अब हमारी कॉलर जो कि लाइन पर आ गई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अदील, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी है? ठीक है। क्या आपका
अच्छा बहुत अच्छा है और हम देखते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाय हाय, ऐसा लगा बहुत तेज बारिश हो रही है, शायद आवाज ऐसी बारिश होती है ना। जी जी हम सुन रहे हैं, आप कहें, आपकी आवाज ही गुम हो गई थी, क्या कहना चल एक काम करें, जल्दी से आंसर दे दें या तो। ओ थैंक यू सो मच। आपकी कॉल ट्रांसफ़र करते हैं कंट्रोल रूम में, वहाँ अगर आप अपना आंसर समझा सकें, बता सकें होपफुली, तो वहाँ नोट करवा दीजिए, और कोई बात भी हो तो वो भी बता दें, हम समीना आपा तक पहुँचाएंगे कि क्या कहना चाह रही थी आप। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं। अच्छा, इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ पर हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। हल्का गर्म होगा तब हम इसमें ये फ्राइंग शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं अपनी जो राजमा मसाला, कश्मीरी राजमा मसाला बना रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट क्या है, पहले तो सबसे मैं आपको बता दूं कि हमें राजमा यानी रेड किडनी बीन्स जो है वो हमें चाहिए। ये देखिए जी, मेरे पास तो बहुत ही अच्छे से ये बॉयल हुए हैं। ये देखें, खुद किया आपने बॉयल? जी जी मैं खुद की, ये देखें अच्छे बॉयल बेहतरीन बेहतरीन ये बॉईल हुए हैं। देखिए मैं आपको बार बार ये हर दफ़ा इसीलिए बता देती हूँ कि देखिए बॉईल करने का तरीका ये है कि आपने रेड किडनी बीन्स लिए, उसको अच्छा वॉश करें। वॉश करने के बाद अगर 1 kg यानी हाफ़ kg का, चले मैं आपको बताती हूँ, हाफ़ kg है तो उसमें आपने 1 टेबलस्पून नमक डालना है और 1 टीस्पून आपने उसमें सोडा, मीठा सोडा जिसे कहा जाता है, वो डालें। अच्छे से मिक्स करें, पानी फुल कर दीजिए, यानी पूरा अच्छे से भर दें, और उसके बाद आप इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप दिन में बनाना चाहते हैं तो अगर सुबह आपने 10 बजे के करीब अगर आपने इसको सोक किया तो रात को 10 बजे ही इसको कुक कीजिएगा, ठीक है। इसका ये तरीक़ेकार है, इसी से ये अच्छे बनते हैं। फिर आप देखिएगा कि वो जो मरूनिश रेड होते हैं वो थोड़े से ब्राउनिश हो जाएंगे, ठीक है, फूल के बड़े हो जाएंगे। उसको पानी को डिस्कार्ड कर दीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए। दोबारा से आप इसको अगर प्रेशर कुक कर रहे हैं तो उसमें नमक डालें, और उसके बाद जब विसल उसकी बच जाए उसके बाद आप 20 मिनट्स 20 मिनट 18 से 20 मिनट आप उसको कुक करें, यानी जब वो हो जाए उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए। बंद करें चूल्हा, और उसके बाद आप उसका विसल ना हटाइए। इतने बेहतरीन गलेंगे ना कि आप कहेंगे वाकई बहुत अच्छे गले। वाह, घर में यकीन करें बहुत अच्छे। लेकिन अच्छा, अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं, यानी कि चूल्हे से मराद है कि चूल्हे पे बनेंगे, नॉर्मल आप पैन में बना रहे हैं, एक दफ़ा उबाल आने के बाद मीडियम हीट के ऊपर इसको कम से कम हाफ एन आवर तक आपको करें, और आपने कोई सोडा नहीं ऐड करना, कुछ ऐड नहीं करना, बस अच्छा सा उबाल आ जाए। आधे घंटे के लिए इसको थोड़ा सा यानी मीडियम हीट पे आप इसको कीजिए। फिर उसके बाद आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए आप एक दोबारा से हल्की आंच पे करेंगे, तब भी इंशाल्लाह ताला बेहतरीन है। लेकिन बार बार आपने उसमें चम्मच नहीं चलाना, बार बार उसको खोलना नहीं है, वरना क्या होता है प्रेशर कुकर में तो होता है कि फिर भी आपके पास थोड़ा चांस होता है बंद होता है, वरना नॉर्मल तो उसमें तो बार बार खोलेंगे, चेक करेंगे, ठीक है ना। चलें, हमें ब्रेक भी लेना, आप बताएं। ब्रेक लेना है, चलें ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी इस डिश को तैयार करेंगे। यहाँ पर ही मैं देख रही हो रहा है, अगर मैं देखूंगी तो मैं एक पीस डाल के देख लेती हूँ, ठीक है। चलिए आपके सामने करेंगे, ठीक है, डन हो गया। तो यहाँ पर खूबसूरत से जो पैन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये है शेफ कुकवेयर के, जो कि मैं देख रही थी नीचे हमारी शेल्फ में भी बहुत खूबसूरत और बहुत सारी साइजेस के रखे हुए हैं, जो आपको चाहिए होता है। अब मार्केट में हर तरह के अवेलेबल है। इनकी ब्यूटी वैसे दिखने में भी बहुत अच्छे हैं, मल्टी कोटेड, मल्टी लेयर, लगते नहीं है, खाने जलते नहीं है, आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से वॉश कर सकते हैं। ये बेहतरीन है, ज़बरदस्त से, जो कि है शेफ कुकवेयर के। पूरे मिसाला टीवी पे जो आप पैन्स का इस्तेमाल देख रहे होते हैं, खूबसूरत और ज़बरदस्त से, तो ये तमाम होते हैं शेफ कुकवेयर के, जो कि आप देख सकते हैं। एक और खूबसूरत सा कलर हमारे सेट पर आया है, जो कि यकीनन इस्तेमाल करते हुए भी डेफिनेटली हमें भी अच्छा लगेगा और आपको देखकर भी अच्छा लगेगा। चलिए जी, अभी जाना है ब्रेक की तरफ। कोई भी 2 कश्मीरी रेसिपीज के नाम हमारे 8881 पर या फिर कॉल के थ्रू आप हमें बता रहे हैं। एनेक्स के डिलक्स मल्टी वनडर के लिए यह है आज का सवाल। चलते हैं ब्रेक की तरफ, फिर मजीद आगे रेसिपीज, उसकी डिटेल वो शेयर करेंगे। और जी चलते हैं जल्दी से कि चिकन फ्राइड मसाला की तरफ हम जा रहे हैं या राजमा की तरफ जा रहे हैं? नहीं, अब हम राजमा की तरफ जाएंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप जरा मुझे दीजिएगा, मैं बनाऊंगी इसमें बनास्पति में, ठीक है ना। ओ फाजी बनास्पति, BTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मजेदार, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री जी राजमा तैयार होगा सिर्फ और सिर्फ फाजी बनास्पति में। अच्छा, ये तकरीबन मैं
आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूंगी इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ठीक है, ये चला गया इसमें फौजी वनस्पति, और डालेंगे इसमें 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, ये चली गई। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 मिनट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो जो चीज़ें हैं, ये है मेरे पास ये सफ़ेद ज़ीरा, ये चला गया 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर हींग। हींग यहाँ मेरे पास मौजूद है, थोड़ी सी इसमें हम शामिल करेंगे। वैसे एक बात बताऊँ कि कश्मीरी खानों की ख़ास बात ये कि उसमें या तो सौंफ, सौंठ, हींग, इन सब का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, ख़ास तौर से ज़ाफ़रान का। ज़ाफ़रान चूँकि बहुत महंगा होता है, लेकिन इन्हीं से बड़े अच्छे फ्लेवर आते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कितनी बड़ी इस्तेमाल करी। ये देखे जी, ये इतनी सी मैं हींग इसमें इस्तेमाल करी, क्योंकि इससे क्या होता है, इसको ज़रा बादीपन भी ख़त्म होता है। ये चली गई इसके अंदर, थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा प्याज का कलर आएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ये क्या पानी, हींग का इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, फौरन जोरों पे आया एकदम। ज़ोरों पे ना। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है हींग का ना। मैं जैसे घर में भी सब्जियां वगैरह बनाती हूँ, दही फुल्की, दही बड़े। वैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि माश की दाल में पड़ गया या फिर दही बड़े में पड़ गया, लेकिन ये कि मैं तमाम चीज़ों में ही, सब्जियों में बादी हैं, जो बादी, गोभी गोश्त आप उससे बनाएं, उससे भी आप थोड़ा सा डालें, आलू गोभी बनाएं उससे डालें, या बैंगन बनाएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी। लेकिन हाँ, लौकी तुरई में मत डालिएगा, उसमें नहीं डालते। चलो जी, मूंग की दाल में नहीं, मूंग की भुनी दाल जब बनाते हैं ना, उसमें आप डालें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चले जी, ये हो गया। इसको देखें, अब मैं बहुत ज़्यादा कलर नहीं दे रही, ये देखें ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल करी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि था 1 टेबल स्पून, मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया। ये चला गया, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया। अब साथ ही इसमें बाकी के मसाला जात, जैसे कि इसमें डालेंगे हम नमक जायके के मुताबिक, लेकिन चूँकि मैंने इसको जब बॉईल किया था तभी भी मैंने इसमें नमक डाला था, लेकिन यहाँ डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम। चलो ये हो गया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट, यानी जिसमें कि हम दही डालेंगे। दही मेरे पास मौजूद है आधा के करीब दही, बहुत ही अच्छा बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा, राइस के साथ सर्व कीजिएगा, बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। चलो इसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स। और अब आएगा इसके अंदर बाकी के और ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट, जैसे कि ये सौंठ, यानी ड्राई जिंजर सौंठ, इसमें डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून, ये चली गई। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सौंफ, ठीक है ना, पिसी हुई थोड़ी सी दरदरी सी सौंफ है, ये भी हम हाफ टी स्पून डालेंगे। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप भून लीजिएगा इसको थोड़ा सा ना। मैं जैसे इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। इसके बाद हम ये इसमें राजमा शामिल करेंगे और डालेंगे इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा सा एक लेस पैदा हो जाएगा, निकालेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ इसको गार्निश करेंगे। ऊपर से इसको तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त ही हमने अच्छा खासा इसके अंदर, आप देख रहे हैं कि मैंने वनस्पति शामिल किया था। चले जी, हो गया। और अब मैं डालूँगी ये गैस में बॉईल किया हुआ लोबिया या राजमा जिसे कहा जाता है, और ये डालेंगे इसमें पानी, 1 कप के करीब मैं इसमें डालूँगी पानी। ये क्या पानी, ठीक है। चलें, बहुत ही अच्छी सी खुशबुएं इसमें से आ रही हैं और इसको अब हम पकने देते हैं, ठीक है। जब ये पकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल कैसी। इसको कर देते हैं कवर। हरा धनिया यहाँ पे रखा हुआ है और ये इसके अलावा आप देख रहे हैं हरी मिर्चें। आ जाते हैं अपने, ओहो ये तो हमने बंद कर दिया था, फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो कि हमने गर्म होने के लिए यहाँ पर रखा था, जिसमें देखिए मुझे लग रहा है कि शायद मैंने इसको बंद कर दिया था। ऑन हो चलो गया, हो गया। चलो अब हम एक पीस जो है वो लेके फ्राई करेंगे, हाथ से ही करेंगे, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। अच्छे से कोटिंग कर लेंगे हम, ठीक है ना। जिस वक्त हम इसको डालने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि ज़रा सा इस तरह से मसाला उठा के लगाते रहेंगे, ताकि ये अच्छा सा मसाला भी इसके ऊपर चिपक जाए। अच्छा, अगर आप चाहें तो थोड़े से इस पर कट लगा सकते हैं। कट लगाने से क्या होगा कि मैरिनेशन जो है, ओहो बिल्कुल भी अभी तो नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल मैंने डाल दिया है। मैरिनेशन जो है कट के थ्रू जो है वो अच्छे से अंदर चली जाती है और इसका रिजल्ट बहुत ही आता है, ठीक है। चलें जी, अब तो मैंने डाल दी। लगाए हैं, मैंने कट नहीं लगाए क्योंकि मेरे पीसेस इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, ठीक है ना। आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे पीसेस ज़्यादा बड़े नहीं हैं इसमें,
तो जो भी बना रहा है अगर वो ये साइज के पीसेस हैं तो ज़रूरी नहीं। अच्छा, अगर खाली आप इसमें थाई पीस का इस्तेमाल करें तो फिर आप लगा लीजिएगा इसमें। थाई पीस में ये होता है कि ज़रा सा उसका मीट सॉफ्ट तो बहुत होता है, लेकिन क्या होता है कि मैरिनेशन अंदर तक नहीं जा पाती है, तो उसमें आप ज़रूर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ये डाल रही हूँ इसमें। और अभी अब देखें, अब ये कुक होना शुरू हो गई और उसके बाद हम ये करेंगे कि इसको निकाल लेंगे, चाहे अगर टाइम हुआ तो, नहीं तो फिर इसको हम एक ही दफ़ा में इसको कंप्लीट कर लेंगे। वरना आप जो रीफ्राई वाली बात कर हाँ, रही मैं रीफ्राई की बात कर रही थी ना कि रीफ्राइंग भी आप इसकी कर सकते हैं। यानी अगर आपको बहुत अच्छा क्रिस्पी चाहिए तो हल्का सा कलर देके निकाल लीजिए एंड देन जब आपने सर्व करना है तो अगेन आप कर लीजिए। उससे पता है क्या, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके घर में कोई दावत है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसकी वजह ये कि थोड़ा सा टाइम की सेविंग हुई, आप शाम में ही बना के रख लीजिए और जिस वक्त आपके गेस्ट आ गए हैं या आप अपने घर में इसको सर्व करें तो ज़ाहिर ये चीज़ें ज़रा गरम गरम अच्छी लगती हैं, तो बिल्कुल आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। एक दफ़ा और आप फ्राई करें, उस वक्त आपने जो ऑयल का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अगर आप उसमें कर रहे हैं फ्रायर में करें तो ऑयल का टेम्परेचर 180 और 190 के दरमियान आप रखिएगा तो बेहतरीन रहेगा, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो 170 रखिएगा तो बेहतरीन रहेगा। ठीक है, ये हो रहा है, मैं अपने हाथ वॉश कर लूँ। ओके, तो हम ब्रेक ले लेते हैं जब तक आप ठीक है, सही। फ्राई हम फौजी सीरियल्स के बारे में बताते चलते हैं या फौजी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते चलते हैं। यहाँ तो आप देख सकते हैं हमने कॉर्नफ्लावर और खीर के बारे में आप लोगों को बताया, साथ साथ इनकी म्यूज़ली जो कि हमारे ब्रेकफास्ट को कर रही है बहुत ही ख़ास और मज़ेदार। अगर आपको चाहिए फुल एनर्जेटिक पूरी ज़िंदगी कि आप अच्छे से गुजार सकें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा ब्रेकफास्ट लें। अच्छे ब्रेकफास्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं फौजी म्यूज़ली, जो कि पूरे दिन की थकान जो होती है उसमें आपको एक्टिव रखता है और चाको चौबंद रखता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है फ्लेक्स मौजूद है, ओट्स मौजूद है, ड्राई फ्रूट्स मौजूद है और इसके साथ भरपूर एक अच्छा नाश्ता हो सकता है। ना सिर्फ के मिल्क में डाल के यूज़ करते हैं बल्कि आप योगर्ट में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ मंचिंग के लिए ऐसे स्नैक्स भी बहुत ही खास और मज़ेदार है। तो फौजी म्यूज़ली ना सिर्फ की म्यूज़ली बल्कि इनकी पॉरेजेस की भी वाइड रेंज है, जिससे आप सुबह ब्रेकफास्ट में लीजिए और जी इंजॉय करते जाएं। वो तमाम हमारे घर के बच्चे या बड़े बुजुर्ग जो कि खाना अच्छा प्रॉपर नहीं खाते उनके लिए बेस्ट है कि आप उनको सीरियल्स एंड ये पॉरेजेस दे सकते हैं, जो कि बेस्ट अगर क्वालिटी का कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ फौजी। तो इसका इस्तेमाल कीजिए। ईट राइट लिव राइट। और जी अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ। मजीद आगे क्या होगा शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बहुत मजे की खुशबू आ रही क्योंकि तैयार हो रहा है जबरदस्त सा मसाला फ्राइड चिकन। आप देख सकते हैं फौजी सुप्रीम को के ऑयल में हम इसे कर रहे हैं डीप फ्राई। अच्छा, हमने रीफ्राई वाला सीन कर रहे हैं आप? जी, मैं एक हो गया था ना जो मैंने निकाल लिया। अच्छा, इतना करना है, ये आप देख सकते हैं कि इस पर इतना लाइट सा कलर आया, लेकिन अब मैंने आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। तेज़ इसलिए कर दिया है क्योंकि अंदर तक कुक तो हो चुकी है, हल्का सा करेंगे क्रिस्पीनेस आ जाएगी। इस पर बहुत वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी जैसे चिकन रोस्ट में आती, लेकिन ये बहुत अच्छी लगेगी आपको ये कोटिंग। ठीक है जी, ये मैं देख रही हूँ, इसको फिर निकालते हैं हम। ओके, और राजमा का क्या सीन है? अच्छा, राजमा का सीन भी काफ़ी अच्छा सा है, तो मैं आपको दिखा देते हैं। ये इसमें ये देखें इस तरह की एक थिकनेस आ जाए, उसके बाद आपने ये देखें पक रही है। थोड़ा सा इसको मज़ीद 5 मिनट हम इसको और कुक करेंगे। हरा धनिया कुछ हम एक काम करते हैं कि अभी डाल देते हैं और कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करें। अब चाहे तो ऊपर से क्रीम भी डाल सकते हैं। चलो जी, मिक्स कर दिया अगर आपको पसंद है, अगर पसंद है तो, लेकिन क्रीम की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आपको वैसे ही बहुत मज़े का लगेगा। ये कवर कर देते हैं और ये हो रहा है, लेकिन लग रहे हैं खूब अच्छा कोट हुआ हुआ है, अच्छी क्रिस्पी बेहतरीन सी इसकी कोटिंग है। ये देखें, अब आपने देखा कलर थोड़ा सा इसका डार्क हो गया है। चलो जी, जैसा कि हमें चाहिए था। जब हम रीफ्राई करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टोन तो ऊपर जाएगा, लेकिन आपको मज़ा आएगा। अच्छा क्रिस्पी आप टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं, मज़ेदार सा फ्लेवर। क्योंकि ये देखें ना, इस तरह से जैसे ये कलर आया हुआ ना, ऐसे बिल्कुल से कच्चापन एक लग रहा है आपको ना, तो तेज़ आंच पे हम इसको डाल देते हैं। ये देखें जी, अब सिर्फ और सिर्फ आपने इसको वो करना है, बस सिर्फ ये देखें। आप देखें आंच कितनी तेज़ मैंने रखी हुई है, तो तेज़ आंच पे आप इसको रखिएगा तो इंशाल्लाह बेहतरीन। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ इसकी सर्विंग की, कि किस तरह से हमने इसको सर्व करने हैं। ये बहुत सारे हैं टमाटर, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सही है, ये है कुछ खीरा,
अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह से अब आप देख सकते हैं कितना तेज़ ये हो रहा है बॉईल ना। और ये आपने देखा, बस बहुत ही अच्छा सा इस पे कलर आ चुका है। ये देखा आपने, बेहतरीन सा। ये इसको मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, वैसे रीफ्राई से होता है समटाइम्स, हाँ। लोग कहते हैं पकौड़ों को भी अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो हल्का कलर देके पहले निकाल लें, अगेन उसे फ्राई करेंगे तो लेकिन उसके लिए शर्त सिर्फ यही है कि आपने एक तो ये कि उसको कम फ्राई किया हो, और दूसरी बात ये कि आंच तेज़ होना चाहिए। अगर मैं इसी को हल्की आंच पे दोबारा से करूँगी, एक तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर सक कर लेंगे, और दूसरी बात है कि ये इतने अच्छे रहेंगे भी नहीं ना। यानी ऑयल बहुत ज़्यादा जब चला जाएगा तो आपको पता है वैसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा सा अनियन रिंग्स हमारे पास हैं, तो ये रखते हैं। कलरफुल सा प्लेटर रेडी हो रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा लगता है कि अच्छा सा आपका प्लेटर होना चाहिए। मैं इसको भी रखती हूँ। बहुत गर्म हैं ये सारे पीसेस। अच्छी सी कोटिंग, अच्छा सा ये रीज़न, इसमें फौजी कॉर्नफ्लावर भी हमने ऐड किया है, उससे भी क्रिस्पीनेस, इसमें भी अच्छी कोटिंग, अच्छा कोट हुआ हुआ है। तो आई एम श्योर कि ये फौजी कॉर्नफ्लावर का भी इसमें कमाल है जिस तरह से आपने रेडी किया है। तो अब हम रिकैप पे जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बस क्योंकि मैं उसको भी निकाल ली हूँ, हरा धनिया से गार्निश करूँगी, दैट्स इट। डन हो गया। तो इस तरह से जाके तैयार होगी शानदार मज़ेदार सी है रेसिपी। बस सर्व करना है, तैयार तो आपने कर दी है। किस तरह से सर्व हो रहा है, इसका लुक क्या होगा, मजीद इसमें कोई चीज़ ऐड कर रही है, तमाम चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे जब हम रिकैप से वापस आ रहे होंगे। तो अभी 2 रेसिपीज़ है, दोनों का रिकैप होने लगा है। आपसे हमने सवाल किया है शानदार से NXK डिलक्स मल्टी वंडर के लिए कि कोई भी कश्मीरी 2 रेसिपीज़ के नाम आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं 8881 पर। अभी तो सिर्फ आप SMS कर सकते हैं। तो चेक कीजिए रिकैप दोनों रेसिपीज़ का, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम हाजिर हो रहे हैं अपनी टेबल पर रेसिपीज़ और आज के विनर के साथ। वेलकम बैक। और यहाँ पर अब आप रेसिपीज देख सकते हैं, मज़ेदार सी तैयार हो गई। अच्छा, वैसे छोटी रेसिपीज थी, आपने काफ़ी हद तक कोशिश की खींचने की कि डिटेल में लंबा लंबा आपको बताते रहे। देखिए कब ये देखिए, ये तो आप लोग लकी हैं इस मामले में कि इस आज रेसिपी थोड़ी सी शॉर्ट थी, और दूसरी बात है कि जब किसी भी रेसिपी की डिटेल आप तक पहुँचती तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आज अच्छा हुआ कि आप लोगों ने इसकी डिटेल जो है वो देख ली किस तरह से। लेकिन मैं राजमा जब भी बताती हूँ तो हमेशा बताती हूँ कि किस तरह से बॉईल करना है, फिर भी काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि उनसे सही नहीं बनता। आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन बहरहाल कोशिश करते रहे, इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा इन रेसिपीज़ को। और कल की रेसिपीज़ बता दें प्लीज़ बताइए। अच्छा जी, कल हम बनाएंगे फ्राइड बफलो विंग्स बनाएंगे, बफलो सॉस बनेगा, और इसके अलावा बनेंगे मेथी दाल पालक बनेगा। बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ है, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बफलो सॉस हमें बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो कल आप ज़रूर देखिएगा कि बफलो सॉस हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, एक रेसिपी बफलो विंग्स की है, दूसरी बफलो सॉस की है। उसी से फिर हम बनाएंगे। फिर एक दाल है। तो 3 है खास मज़े की रेसिपीज़ जो कि हम जानेंगे कल के शो पर। आज हमने आपसे ये कहा था कि आपने कोई भी कश्मीरी 2 रेसिपीज़ बतानी। अब कश्मीरी इतनी सारी रेसिपीज़ हैं तो आई एम श्योर कि सबको मालूम था, सबने बता दी हैं, लेकिन विनर फिर भी एक। तो कौन है लकी विनर जो कि NXK डिलक्स मल्टी वंडर का है? तो मल्टी वंडर की विनर है मिसेस बतूल फ्रॉम कराची। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस बतूल। अब आपके पास ये होगा, ढेर सारी कटिंग चॉपिंग से जान छुट गई है। अब डिलक्स या मल्टी वंडर आपके पास होगा, तरह तरह की आप कटिंग चॉपिंग सिर्फ और सिर्फ इस मल्टी वंडर के साथ आप कर सकती हैं। आसान हो गई लाइफ। अच्छा जी, तो ये रेसिपीज थी जो कि आपको आपने पूरी डिटेल में बता दी है किस तरह से बनाए, इंजॉय कर सकते हैं। ये खास रेसिपी ऐसी है जिसे आप टाइम पे भी सर्व कर सकते हैं। कोई आपके घर में कभी हाई टी आप करते हैं, आप बनाते हैं जिसमें यानी चाय टाइम की सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी रहेगी ना, क्योंकि कोई एक हाई टी का मतलब यही है कि उसमें कोई मीट से बनी हुई कोई एक डिश ज़रूर होना चाहिए ना। डन हो गया। तो जी अब इजाज़त लेते हैं, कल इन रेसिपीज़ के साथ हो रहे हैं हाजिर जो कि आपको डिटेल में आपस सिखाने वाली जो 3 रेसिपीज़ के नाम बताएं। तो हमें दीजिए इजाज़त, आज की रेसिपीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए, ज़रूर कीजिएगा ट्राई। इजाज़त।